दुनिया में भौतिक उन्नति के बीच मानवता के लिए युद्ध, संघर्ष और मानवीय मूल्यों से जुड़ी कई चिंताएं हमारे सामने हैं। इन सभी समस्या का समाधान अद्वैत के विचार में है। यह बात पीएम मोदी ने अशोकनगर के आनंदपुर धाम में कही। उन्होंने कहा कि अशोकनगर और आनंदपुर धाम का विकास हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ विकास और विरासत की असीम संभावना है। हम एमपी और अशोकनगर में विकास को तेज गति से बढ़ा रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के अशोकनगर स्थित आनंदपुर धाम पहुंचे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुजी महाराज मंदिर में पूजा अर्चना की और ईसागढ़ तहसील में श्री आनंदपुर धाम स्थित मंदिर परिसर का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आनंदपुर धाम में आकर मन अभिभूत है, हृदय आनंद से भर गया। जिस भूमि का कड़-कड़ संतों की तपस्या से सींचा गया हो, जहां परमार्थ परंपरा बन गया हो, वो धरती साधारण नहीं है। हमारे संतों ने अशोकनगर के बारे में कहा था कि यहाँ शोक आने से डरता है। अभी मैंने गुरुजी महाराज के मंदिर में दर्शन किए। वाकई हृदय आनंद से भर गया। साथियों, जिस भूमि का कण कण संतों की तपस्या से सींचा गया हो, जहां परमार्थ एक परंपरा बन चुका हो, जहां सेवा के संकल्प मानवता के कल्याण का पथ प्रशस्त करते हो, वो धरती साधारण नहीं है। और इसलिए हमारे संतों ने अशोकनगर के बारे में कहा था कि यहां शोक आने से डरता है। मुझे खुशी है कि आज यहां बैसाखी और श्री गुरु महाराज जी के अवतरण दिवस के उत्सव में मुझे शामिल होने का सौभाग्य मिला है। मैं इस पवित्र अवसर पर प्रथम पातशाही श्री श्री 108 श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज और अन्य सभी पातशाही संतों को प्रणाम करता हूं। दुनिया में भौतिक उन्नति के बीच मानवता के लिए युद्ध, संघर्ष और मानवीय मूल्यों से जुड़ी कई चिंताएं हमारे सामने हैं। इनकी जड़ में क्या है? इनकी जड़ में अपने और पराये की मानसिकता है। यह मानसिकता मानव से मानव को दूर करती है। आज विश्व भी सोच रहा है, इनका समाधान कहाँ मिलेगा? इनका समाधान अद्वैत के विचार में मिलेगा। हम पूज्य स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज के जीवन में भी इसकी झलक देख सकते हैं। एक समय था जब आदि शंकराचार्य जैसे आचार्यों ने
अद्वैत दर्शन के गहरे ज्ञान की व्याख्या की थी। गुलामी के कालखंड में समाज उस ज्ञान को भूलने लगा था, लेकिन उसी कालखंड में ऐसे ऋषि मुनि भी आए जिन्होंने अद्वैत के विचार से राष्ट्र की आत्मा को झकझोरा। इसी परंपरा में पूज्य अद्वैत आनंद जी महाराज ने भारत के जन सामान्य तक इसे पहुंचाने का बीड़ा उठाया। महाराज जी ने अद्वैत के ज्ञान को हम सभी के लिए और सरल बनाया, उसे सामान्य मानवीय के लिए सुलभ कर दिया। साथियों, आज दुनिया में भौतिक उन्नति के बीच मानवता के लिए युद्ध, संघर्ष और मानवीय मूल्यों से जुड़ी कई बड़ी चिंताएं भी हमारे सामने हैं। इन चिंताओं, इन चुनौतियों की जड़ में क्या है? इनकी जड़ में है अपने और पराये की मानसिकता। वो मानसिकता जो मानव को मानव से दूर करती है। आज विश्व भी सोच रहा है, इनका समाधान कहां मिलेगा? इनका समाधान मिलेगा अद्वैत के विचार में। पीएम ने कहा, अशोकनगर और आनंदपुर धाम का विकास हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ विकास और विरासत की असीम संभावना है। हम एमपी और अशोकनगर में विकास को तेज गति से बढ़ा रहे हैं। चंदेरी हैंडलूम को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए चंदेरी साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। एमपी सरकार अभी से सिंहस्थ की तैयारियों में जुट गई है। इसलिए हम एमपी और अशोकनगर में विकास को तेज गति से बढ़ा रहे हैं। चंदेरी हैंडलूम को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए चंदेरी साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। प्राणपुर में क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज शुरू हुआ है। इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। मध्य प्रदेश की सरकार अभी से ही उज्जैन सिंहस्थ की तैयारी में भी जुट गई है। भाइयों बहनों, अभी कुछ ही दिन पहले रामनवमी का महापर्व भी था। हम देश में राम वन गमन पथ का विकास कर रहे हैं। इस राम वन गमन पथ का एक अहम हिस्सा मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगा और हमारा एमपी पहले से ही अजब और गजब है। इन कार्यों से उसकी पहचान और मजबूत होगी। साथियों, देश ने 2047 तक विकसित भारत बनने का लक्ष्य तय किया है। हमें पूरा विश्वास है कि ये लक्ष्य हम जरूर हासिल करेंगे, लेकिन इस यात्रा में हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमेशा ध्यान में रखना है। हम देखते हैं दुनिया के कई देश विकास यात्रा में अपनी संस्कृति से कट गए। उन्होंने अपनी परंपराएं भुला दी। भारत में हमें अपनी पुरातन संस्कृति को संरक्षित करके रखना है। हमें ध्यान रखना है, भारत जैसे देश में हमारी संस्कृति केवल हमारी पहचान से ही नहीं जुड़ी है। हमारी संस्कृति ही हमारे सामर्थ्य को मजबूती देती है। मुझे खुशी है कि आनंदपुर धाम ट्रस्ट इस दिशा में अनेक कार्य करता आ रहा है। मुझे विश्वास है आनंदपुर धाम की सेवा कार्य विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा से आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर आप सभी को बैसाखी और श्री गुरु महाराज जी के अवतरण उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत बधाई। जय श्री सच्चिदानंद।
आपको बता दें कि आनंदपुर धाम की स्थापना आध्यात्मिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए की गई है। 315 हेक्टेयर में फैले इस क्षेत्र में 500 से अधिक गायों के साथ एक आधुनिक गौशाला है और श्री आनंदपुर ट्रस्ट परिसर के अंतर्गत कृषि गतिविधियां संचालित की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, अशोकनगर।